वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका रीजनिंग का एक चैप्टर है। और इसमें हम लोग जितना भी बेसिक है कॉन्सेप्ट वो भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। लोग लगभग टोटल आपका 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और साथ ही साथ जितना भी आपका बेसिक चीज है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल, जैसे आज अगर मान लीजिए कि मंगलवार, आज अगर मंगलवार है तो कल कौन सा दिन हो, तो कल कौन सा दिन होगा, तो एक दिन हम लोग बढ़ा दें। अगर बोलेंगे कि 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यानी कि इसमें 2 दिन बढ़ाएंगे। अब 3 दिन बाद बोलेगा तो 3 दिन बढ़ा देंगे, 4 दिन बोलेगा तो 4 दिन बढ़ा देंगे, 5 दिन बोलेगा 5 दिन, 6 दिन 6 दिन, ठीक है। अगर 7 दिन बोलेगा तो 7 दिन बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए कि 15 दिन बोलेगा तो क्या हाथ से गिनेंगे तो नहीं, क्योंकि 2 दिन तो आपका मंगल बुध, अगर 2 दिन बोलेगा तो मंगल बुध बीते, अगर 3 दिन बोलेगा तो मंगल बुध बीते शुक्रवार, तो इस तरीके से गिन सकते हैं। 4-5 तक तो हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन अब 15-20 या 100 दिन बोल देगा तो वो हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, जब भी 7 से ज्यादा है, 7 या फिर 7 से ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे। जैसे कि ये 7, तो हर 7वां दिन जो है वही दिन रिपीट होता है कि नहीं। तो देखिए 7 से जब भी पार होता है तो हम लोग 7 से क्या करेंगे, उसको भागा दे देंगे। तो 7 × 7 यानी 7 दिन बाद कितना दिन बढ़ेगा, मंगलवार से तो 0 दिन बढ़ेगा। यानी कि आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपका मंगलवार ही होगा। लेकिन अगर बोलेंगे कि 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर बोलेंगे कि 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग गिनेंगे तो नहीं कि मंगल बुध बुध इस तरीके से पूरा 12 दिन। हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भागा दे देंगे। तो 7 × 7 अब बचा कितना, 5 दिन, यानी 5 दिन ही आगे बढ़ेगा। 7 दिन तो वही रिपीट हो रहा, और 5 दिन आगे बढ़ेगा, यानी मंगल बुध बुध शुक्रवार शनिवार और रविवार आपका आंसर होगा। अगर उसी तरीके से बोले कि 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से उसी तरीके से भागा दे देंगे। तो 7 दूनी 14, एक बच गया। हमेशा शेषफल को देख के चलना है। तो शेषफल आपका एक बचा, यानी कि आपका मंगलवार है तो एक दिन और बढ़ेगा, तो यानी कि आपका कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो अगर बोला गया कि अगर 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपका एक दिन बढ़ेगा। अगर बोलेगा 22 दिन बाद, तो याद रखिएगा कि 7×21, 7×21 कितना बचा, एक बचा। अगर 22 दिन बोले तो 7×21 एक दिन बचा, यानी मंगलवार बुधवार। अगर मान ली बोलेगा कि 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 को टेबल करेंगे, 7×7 = 28, तो बचा कितना, 2, यानी मंगल तो बुध 7×28। अगर बोलेगा कि कितना, 30 दिन बाद, तो 7 से भागा देंगे। अगर आज मंगलवार है, 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7×28, 2 दिन बचा, 2 दिन बढ़ेगा तो मंगल बुध बीते हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना कि जब भी हम लोग का 7 या फिर 7 से ज्यादा अगर दिन को गिनना हो, तो हम लोग 7 से डिवाइड दे करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कि एक साल में, जो वर्ष है, एक साल में आपका कितना दिन होता है, तो एक साल में आपका 365 दिन होता है, या फिर 366 दिन होता है। अब कब होता है 365 दिन और कब होता है 366 दिन, तो जब भी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल वर्ष रहे, तो हम लोग बोलेंगे 365 दिन। लेकिन जब भी लीप ईयर रहे, आप समझोगे, लीप वर्ष रहे, तो उसमें कितना दिन होता है एक साल में, 366 दिन होता है। तो हम लोग जाने कैसे कि कौन सा जो है वो नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग तो हिसाब कर ले कि 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर बोलेंगे कि आज अगर मंगलवार, तो एक साल बाद यानी 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, 365 को क्या बताएं कि जब भी 7 से ज्यादा हो तो 7 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो 7×5 = 35, एक बचा, 5 उतार दिए, 7 दूनी 14, यानी एक दिन बच गया। तो यानी कि हर एक साल में कितना दिन बचता है, एक दिन। यानी कि अगर आज मंगलवार है तो अगला साल जो है यही तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। जैसे कि अगर आपका 1 अप्रैल को 2025 को अगर मंगलवार है, तो 1 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए एक साल कहीं कहीं बीत गया, एक साल बीत गया, यानी कि 365 दिन बीत गया। 365 दिन बीत गया तो हम लोग को 365 तो हम लोग नहीं गिनेंगे कि मंगल बुध
65 दिन, हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड देंगे तो 52 सप्ताह तो रिपीट होता है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो वही एक दिन ही हम लोग को बढ़ाना है। तो हम लोग को क्या बोलेंगे कि आप मंगलवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा तो बुधवार, एक दिन बढ़ेगा तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे है कि हम एक सप्ताह, तो हम लोग क्या हिसाब किए कि ये आपका वीक होता है, तो एक साल में कितना सप्ताह होता है, कितना वीक होता है, 52 जो है सप्ताह होता है प्लस एक दिन आपका बचता है। और जब भी लीप ईयर रहे तो क्या होगा आपका 52, जैसे लीप ईयर है तो 366 दिन होता है, तो उसी तरीके से 7 से डिवाइड देंगे तो 7 × 5 = 35 और आपका 1 6 7 दूनी 14, यानी कि आपका 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो यानी कि जब भी लीप ईयर रहे तो हम लोग कितना दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, 2 दिन, यानी कि 52 सप्ताह तो होगा ही प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल हम लोग का साल बीते तो एक साल में एक दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर लीप ईयर रहे तो 2 दिन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि 52 सप्ताह वही रिपीट होता है और एक दिन शेषफल इसमें बचता है नॉर्मल में, और आपका लीप ईयर में 2 दिन बचता है। अच्छा, 2 दिन बच रहा, एक दिन बच रहा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है, ये तो हम 2 दिन बढ़ाना है और नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ाना है, लेकिन कैसे जानेंगे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो उसको हम लोग जानने का तरीका होता है क्या, तो कोई भी वर्ष, कोई भी वर्ष नॉर्मली या लीप जानने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए नॉर्मल या फिर लीप ईयर जानने के लिए हम लोग 2 चीज करते हैं। देखिए वर्ष जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल वर्ष, मतलब साधारण वर्ष, साधारण या फिर नॉर्मल वर्ष, और एक होता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, नॉर्मल वर्ष क्या है, तो जिसके जिसके अंत में 2 शून्य रहे उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जिसके अंत में 2 शून्य रहे उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं, और दो जिसमें अंत में 2 शून्य आ रहे उसे क्या कहेंगे, उसे नॉर्मल वर्ष कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए उसका एग्जांपल ले लेते हैं 1904, तो क्या इसके अंत में 2 जीरो है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वर्ष। अगर ले लेंगे 1900, तो क्या इसके अंत में 2 जीरो है, बिल्कुल है, तो ये जो है वो लीप ईयर है। जैसे एग्जांपल में 2022, तो क्या इसके अंत में 2 जीरो है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वर्ष होगा। अगर वही कर देंगे 2000, तो ये क्या इसके अंत में 2 जीरो है, हाँ है, तो इसको हम लोग आपका लीप ईयर बोले, मतलब कि इसको आपका शताब्दी वर्ष बोले। जब 2 जीरो रहेगा तो शताब्दी ईयर बोले। अब किसमें हम लोग को ये चेक करना था कि कौन सा लीप ईयर है या कौन सा नॉर्मल ईयर। तो जब भी नॉर्मल वर्ष रहेगा तो हम लोग 4 से अंत का 2 संख्या 4 से भाग हो जाए तो वो क्या है, तो आपका लीप ईयर है, लीप वर्ष
ठीक है। साधारण ईयर में भी लीप ईयर होता है और आपका जो शताब्दी ईयर में भी लीप ईयर होता है। तो साधारण ईयर में लीप ईयर जानने के लिए क्या करते हैं, तो अंत का जो दो को संख्या है उसको हम लोग कितना से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। ध्यान रखिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो हम लोग जानेंगे कि वो लीप ईयर है। और शताब्दी वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, तो 400 से भाग हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो लीप ईयर बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब देखिए, लीप ईयर हम लोग दो तरीका से निकालते, एक 4 से भागा देके और 400 से भागा। तो 4 से किसको भागा देंगे, तो जिसके अंत में 2 को जीरो नहीं रहेगा उसको 4 से भागा देंगे, 4 से। लेकिन जिसके अंत में 2 जीरो रहे उसको 400 से भागा देंगे। अगर वो कट जाए तो आपका लीप ईयर है, और ना कटे तो लीप ईयर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले, तो जैसे कि आपका 2024, तो ये जो है वो साधारण ईयर है क्योंकि अंत में 2 जीरो नहीं है। तो इसको हम लोग किससे भागा देंगे, अंत का दो संख्या को 4 से। तो 4 से कट जा रहा, तो 4 छक 24, यानी कि वो पूरा पूरी कट जा रहा। तो ये क्या है, आपका लीप ईयर है 2022। तो अंत का दो संख्या है उसको 4 से भागा देंगे, तो क्या ये 4 25 20, 4 छक 24, यानी ये कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये लीप ईयर आपका। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग शताब्दी वर्ष में देखेंगे कि शताब्दी वर्ष में क्या था कि 400 से भागा देते हैं। जैसे आपका 2000, अंत में 2 शून्य है तो हम लोग इसको किससे भागा देंगे, 400 से। तो ये 2 जीरो कटा और ये 5 बार में पूरा पूरी कट गई, यानी कि ये क्या है। अगर वही करेंगे आपका 1600, अंत में 2 जीरो है, 2 जीरो है यानी कि शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को हम लोग किससे भागा देते हैं, 400 से भागा देते हैं। 2 जीरो कट गया तो ये आपका लीप ईयर है। अब वही हम लोग कर देते हैं इसको 300, तो 300 को 400 से भागा देंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी ये लीप ईयर नहीं है। अगर मान लो 100 लेते हैं तो 100 400 से कटेगा, अंत में 2 जीरो यानी शताब्दी वर्ष है। अब इसको 400 से भागा देना, नहीं कटेगा, तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कोई वर्ष जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है। तो अब जब भी आपका लीप ईयर मिलेगा यानी 4 से या फिर 400 से भागा होगा तो उसमें 2 दिन बढ़ाएंगे, और आपका जो नॉर्मल रहेगा उसमें 1 दिन बढ़ाएंगे, यानी लीप ईयर नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग 1 दिन बढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये तो देख लिए कि आपका 1 साल में 1 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 365 दिन हो रहा था, 365 दिन हो रहा था 1 साल में। और उसमें हम लोग क्या किए थे, 7 से भागा दिए थे, 7 पचे 35, और आपका एक आया था 5 और 7 दूनी 14, यानी 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, यानी 1 दिन बढ़ेगा। 1 साल में 1 दिन बढ़ेगा तो 2 साल में 2 दिन बढ़ेगा, 3 साल में 3 दिन बढ़ेगा, 4 साल में 4 दिन बढ़ेगा। लेकिन उसमें लीप ईयर मिलेगा तो 2 दिन बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 1 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन? ठीक है। तो कहीं ना कहीं 21 से 22 आए तो कितना साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा, यानी 365 दिन बढ़ा। 365 दिन यानी कि आपका 1 साल में कितना दिन बढ़ता, 1 दिन बढ़ता है, इसीलिए आपका 1 दिन बढ़ेगा। तो मंगलवार से आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है। 1 साल रहेगा तो 1 दिन बढ़ाएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 1 साल में 1 दिन, यहाँ पर 21 से 22 आए, फिर 22 से 23 आए, तो 1 साल में 1 दिन बढ़ा, फिर उसके बाद अगला साल में 1 दिन बढ़ा, तो कितना दिन बढ़ गया, 2 दिन। मंगलवार तो बुधवार और बृहस्पतिवार,
यानी क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार जो है वो इसका आंसर है। यानी एक साल में एक दिन बढ़ेगा, 2 साल में 2 दिन बढ़ेगा। थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2000 मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन? तो आप तो बोलिएगा कि 21 से 22 गए एक साल, फिर 23 गए 2 साल, 24 गए 3 साल और 25 गए 4, तो 4 दिन पड़ा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए हम लोग को अब यहाँ पर देखना है कि लीप ईयर, तो 21 से जब 22 आए, फिर 23 आए, 24 आए और फिर 25 आए, तो 21 से 22 आए तो एक दिन बढ़ा, ठीक है। 22 से 23 आए तो एक दिन बढ़ा, 23 से 24 आएंगे तो देखिए इसमें भी आपका एक दिन बढ़ेगा, लेकिन 24 से 25 आएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा आपका 2 दिन। बढ़ेगा 2 दिन। तो हम बताए थे कि यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 जनवरी, ये चीज समझने वाला है, 2000 जनवरी, 1 जनवरी 2000, हम तो बताए कि लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन बढ़ा, लेकिन अब बोलिएगा कि देखिए ये तो लीप ईयर है, क्यों? क्योंकि ये जो 24 है वो आपका 4 से कट जाता है, 24 जो है वो 4 से कट जाता है, तो वो कौन सा ईयर होगा, आपका लीप ईयर होगा। तो हम लोग को इसमें 2 बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बढ़ाएं किसमें, इसमें हम लोग 2 बढ़ाएं, तो क्यों बढ़ाएं? तो देखिए जब भी लीप ईयर में हम लोग 2 दिन का बढ़ाते हैं, जब आपका फरवरी का जो महीना होता है 29 तारीख जब क्रॉस होता है तो उसमें हम लोग 2 दिन बढ़ाते हैं। अब यहाँ तो ये जो वर्ष है वो लीप ईयर, अब यहाँ पर तो हम लोग एक एक दिन बढ़ा, 1 जनवरी में जब आगे बढ़ेंगे तब ना 29 फरवरी 2024 मिलेगा, इसके बाद ही मिलेगा 29 फरवरी। यानी कि जब यहां से यहां आएंगे तब क्रॉस करेंगे कौन सा तारीख, 29 फरवरी 2024। जब भी 29 फरवरी क्रॉस करते हैं तभी हम लोग 2 दिन बढ़ाते हैं। लीप ईयर में हम लोग को सिर्फ ये वर्ष देख के नहीं चला जाता कि वर्ष देख लिया यहाँ 24 2 दिन बढ़ा दे, नहीं, हम लोग देखते हैं कि 29 तारीख कब क्रॉस होता है। तो 29 तारीख जो है 1 जनवरी 2024 से जब आगे बढ़े 1 जनवरी 2025 तक, तो यानी यहाँ पर हम लोग का 2 दिन बढ़ा, तो आपका कितना दिन टोटल बढ़ गया, तो 3 और 2 5 दिन, यानी मंगलवार है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, रविवार इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, आगे थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का कि आप लोग को और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि 2 फरवरी 2022 को अगर मान लीजिए मंगलवार शुभ दिन होता है, इसलिए बार बार मंगलवार को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि 2 फरवरी 2030 को कौन सा दिन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी 29 तारीख क्रॉस करेंगे तो हम लोग उसको लीप ईयर में लेकर के चलते हैं। तो देखिए 2 फरवरी 2022, अब देखिए पहले सबसे पहले देखना रहता है कि कौन सा साल लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो 29 तारीख क्रॉस हो रहा है, लीप ईयर है तो 29 तारीख क्रॉस हो रहा है नहीं, यही देखना रहता है। तो 22 से 23 जाएंगे, इसमें तो लीप ईयर में 23 से 24 जाएंगे। अब देखिए 2024 जो है ये लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी जो है कब क्रॉस हो रहा है आगे देखेंगे, तो 24 से 25, फिर 26, फिर 27, 28, 29 और 30। तो ये हम लोग लीप ईयर यहाँ पर लिख देते हैं 2 फरवरी, और यहाँ पर 2 फरवरी, उसके बाद यहाँ पर आपका 2 फरवरी 2 22 से 23 गए तो एक दिन बढ़ा, 23 से 24 गए तो 23 से 24 जाएंगे तो एक ही दिन बढ़ेगा,
अब क्यों बढ़ेगा? आप तो बोले कि लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन बढ़ाएंगे। तो लीप ईयर के साथ हम एक और चीज बोले हैं कि जब भी लीप ईयर है और 29 तारीख क्रॉस करे तभी हम लोग 2 दिन बढ़ाते हैं। तो जब हम लोग फरवरी 2 फरवरी तक रुक गए तो 29 तारीख कहाँ फरवरी का क्रॉस किए, अभी 2 ही फरवरी तक रुके। इसके आगे बढ़ेंगे तब ना 29 फरवरी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एक ही दिन हुआ, लेकिन जब इसके 2 फरवरी के जब आगे जाएंगे तब मिलेगा हम लोग को 29 फरवरी 2024 यहाँ मिलेगा। तो यानी कि 24 से जब 25 जाएंगे तब 29 फरवरी मिलेगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग का 2 दिन बढ़े। उसी तरीके से फिर एक दिन बढ़ा, फिर एक दिन बढ़ा, अब देखिए यहाँ पर एक दिन बढ़ा, अब फिर देखिए 2 फरवरी 2028 से 29 फरवरी, ये तो लीप ईयर है, तो 29 फरवरी 2028 इसके बीच में मिलेगा। यानी कि 28 से जब 29 जाएंगे तब 2 दिन बढ़ाएंगे, 27 से 28 जाएंगे तब 2 दिन नहीं बढ़ाएंगे, 28 से 29 जाएंगे तब 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका लीप ईयर मिलेगा और यहाँ पर एक दिन। टोटल कितना दिन हो गया? 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलेगा कि मंगलवार से क्या 10 दिन गिनेंगे? बिल्कुल नहीं गिनेंगे। 7 से इसको डिवाइड देंगे, 7 दूनी 7 एकम 7, तो बचा कितना आपका 3 दिन। यानी कि हम लोग को 3 दिन मंगलवार से जोड़ना है। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, ये आपका शुक्रवार जो है वो आंसर हो जाए। ठीक है, अब तो ये हुआ हम लोग का 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो कहा कि अब हम लोग का 6 साल या 7 साल दिए तो हम सब लिख, तो क्या अगर मान लीजिए 20 साल 30 साल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग पूरा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम लोग को करना क्या है, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका 2022 को मंगलवार, तो 2 फरवरी 2000 क्या करते 50 करते हैं, 50 को कौन सा दिन हो? अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारा साल हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए हम लोग को देखना है 50 से 22 यानी कितना साल आगे बढ़ रहा है। तो आपका 28 साल आगे बढ़ रहा है। 28 साल बढ़ रहा है यानी 28 दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जब जब लीप ईयर मिलेगा तब तब एक और दिन बढ़ेगा। ऐसे नॉर्मली तो 2 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, तो यहाँ पर तो एक दिन तो ले लिए है ना, इसलिए 28 साल में 28 दिन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो लीप ईयर है उसमें एक्स्ट्रा एक दिन और बढ़ेगा। तो लीप ईयर कब कब मिलेगा? तो देखिए 22 के जब आगे जाएंगे तो आपका 24 में जो है एगो मिलेगा, फिर 28 में एगो मिलेगा, फिर आपका 32 में एगो मिलेगा, फिर आपका 36 में एगो मिलेगा, फिर 40 में एगो मिलेगा, फिर आपका 44 में एगो मिलेगा, फिर आपका 48 में एगो मिलेगा, और उसके बाद तो 52 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का इतना ही तक मिलेगा। यानी लीप ईयर के वो मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 वो लीप ईयर मिल रहा है। 28 दिन तो बढ़ेगा ही और 7 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी 35 दिन आगे बढ़ेगा। अब देखिए मंगलवार है तो 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या गिनेंगे? एक 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 करके इतना तो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब भी 7 से ज्यादा रहता है तो 7 से डिवाइड देते हैं। तो 35 को डिवाइड देंगे तो 7 पचे 35, यानी एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, यानी कि कोई भी दिन नहीं बढ़ेगा। तो मंगलवार है तो मंगलवार ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन भी आगे नहीं बढ़ रहा। जब एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका मंगलवार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं नया टाइप का। तो ये तो हुआ हम लोग का 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस तरीके से करके क्वेश्चन। अब उसके बाद है हम लोग का कि 100 साल का हम लोग चेक करते हैं कि 100 साल में क्या होगा। तो 100 साल में देखिए अब 100 वर्ष का हिसाब कर, 2 साल 5 साल 20 साल 30 साल का तो हम लोग कर सकते हैं। 100 साल का नहीं, तो 100 साल में जब स्टार्टिंग करते हैं जीरो से जब स्टार्टिंग हुआ था, अब 2025 चल रहा, तो 2024 भी होगा, 2023 भी होगा, कभी ना कभी 2000 भी होगा, कभी ना कभी आपका 1900 भी होगा, कभी ना कभी जीरो से शुरू हुआ होगा। तो जीरो से जब शुरू करेंगे तो लीप ईयर जो है वो आपका कब कब मिलेगा? 100 साल में 100 साल में 100 दिन तो बढ़ेगा ही, लेकिन लीप ईयर कब कब मिलेगा? तो यानी कि आपको 4 को मिलेगा। जब जीरो से शुरू करेंगे तो 4 को मिलेगा, क्योंकि ये 4 से काट रहा। 8 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 16 में मिलेगा, 20 24 28
32, 36, 40, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 76, फिर उसके बाद 80, 84, 88, 92, 96, 100 साल का हम लोग का हर 4 साल में एगो लीप ईयर आता है। तो हम लोग कर दिए कि एगो लीप ईयर, 2 गो, 3 गो, इस तरीके से 4 साल में लीप ईयर आना। तो के वो लीप ईयर, तो पहले तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा है, ये शताब्दी ईयर है और बाकी सब नॉर्मल ईयर है। तो ये सब जो है 4 से कट जा रहा, तो ये तो लीप ईयर है। ये शताब्दी ईयर है, शताब्दी ईयर है, तो ये इसको किससे भागा देंगे, 400 से भागा देंगे, ये कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि 100 साल में जो आखिरी वाला जो 100वां है वो लीप ईयर नहीं है, जो 100वां है वो लीप ईयर नहीं है। तो 96 तक लीप ईयर है, तो 96 तक लीप ईयर है। क्या हम लोग इसको काउंट करेंगे कि 96 के हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा रुक जाइए, प्रोसेसिंग हो रहा है। अच्छा, ऐसे हम लोग ऐसे इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 जो है वो आपका लीप ईयर आ रहा है। तो 24 लीप ईयर को जो है हम इस तरीके से पूरा काउंट तो करेंगे नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या कि 96 जो है 96 तक ही लीप ईयर आ रहा है, तो 4 से भागा देंगे। तो 4 दूनी 8, 1 बचा 6, 4 चक 16, यानी कि आपका जी, यानी कि 96 साल में आपका के को मिलेगा 24 को लीप ईयर। अब हर 4 साल में एक को लीप ईयर मिलता है, तो 96 साल में कितना साल लीप ईयर मिलेगा, 24 को लीप ईयर मिलेगा। अब देखिए हम लोग हिसाब कर रहे थे 100 साल, तो 100 साल में 100 दिन तो बढ़ेगा, जब 1 साल में 1 दिन बढ़ रहा, 2 साल में 2 दिन बढ़ रहा, 3 साल में 3 दिन बढ़ रहा, 4 साल में 4 दिन बढ़ रहा, 5 साल में 5 दिन बढ़ रहा, जैसे तो उसी तरीके से 100 साल में 100 दिन बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो लीप ईयर है 24 को, वो भी तो बढ़ेगा। यानी कि 100 साल में कितना दिन बढ़ता है, 124 दिन। अगर आज मंगलवार है, जैसे कि आपका 1 जनवरी और 2021 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2121 यानी 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग का कितना दिन आगे बढ़ाएंगे, तो 124 दिन आगे बढ़ाएंगे। 100 साल का 100 दिन तो बढ़ाएंगे, लेकिन 24 को जो लीप ईयर आएगा उसको भी बढ़ाएंगे। तो हम लोग अब क्या, हम लोग काम करेंगे मंगलवार से कि 124 दिन 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जब भी 100 से ज्यादा आता है, मतलब 7 से ज्यादा आता है, तो 7 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो 124 को जब डिवाइड देंगे तो 7 एकम 7, 4 7 सते 49, यानी कि कितना दिन बढ़ेगा, 5 दिन बढ़ेगा। यानी कि 100 साल बाद हम लोग का कितना दिन बढ़ता है, 5 दिन। जब 0 से शुरू करेंगे तो 100 साल में कितना दिन बढ़ेगा, तो 5 दिन बढ़ेगा। इसीलिए आपका मंगलवार है, तो 5 दिन जब हम लोग इसमें 5 दिन, तो यानी कि मंगल बुध बुध शुक्र शनिचर इतवार, यानी कि रविवार जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार जो है, गलत लिख दिए, जो रविवार है वो आपका आंसर। तो ये चीज समझ गए कि 100 साल में 5 दिन बढ़ता है। हम लोग को यही याद रखना है, इतना कैलकुलेशन याद रखना नहीं है, सिर्फ ये चीज समझने वाला चीज याद रखना क्या है कि 100 साल में जो है आपका 5 दिन बढ़ता है। तो इसको हम ट्रेस कर लिए, ठीक है। 100 वर्ष में 5 दिन की वृद्धि होती है, 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 200 साल में कितना दिन बढ़ेगा, तो बोलिएगा कि 5 बढ़ रहा 100 साल में, तो 10 बढ़ेगा 200 साल में, है ना। तो देखिए हम लोग 10 का काउंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि 7 से जब भी ज्यादा आता है तो उसको हम लोग भागा दे देते हैं। तो 7 से भागा दीजिएगा, 7 एकम 7, तो बचा कितना, 3। 3 जो है वो शेषफल बचा, यानी कि आपका, तो 100 साल में 5 दिन बढ़ेगा, 200 साल में 3 दिन बढ़ेगा, और उसके बाद 300 साल में, 300 साल में जब 100 साल में 5 दिन,
तो 300 साल में 15 दिन बढ़ेगा, लेकिन 15 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं 7 से भागा दे देते हैं, तो 7 दूनी 14, एक जो है वो शेषफल बच गया, यानी कि आपका 300 साल में एक दिन बढ़ता है, 300 साल में एक दिन बढ़ता है। उसी तरीके से 400 साल, तो 400 साल में तो 5, 100 साल में 5 दिन, तो 400 साल में 5 दिन। अब देखिए क्या ये लीप ईयर था, 100 से जो है 100 को हम लोग 400 से भागा दे रहे थे तो नहीं कट रहा था, 200 को भागा देंगे 400 से तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 400 को 400 से भागा देंगे तो यह कटेगा, कटेगा। ये शताब्दी ईयर है, शताब्दी को जानने के लिए क्या करते हैं 400 से भागा देते हैं, तो ये कट रहा है, यानी कि 400वां जो है वो लीप ईयर है, यानी एक और लीप ईयर मिलेगा, यानी कि टोटल कितना दिन बढ़ रहा है 21, 21 दिन तो काउंट नहीं करेंगे, इसको 7 से भागा देंगे, 23 को तो 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल जो है, जो शेषफल है 7 या 21, तो शेषफल क्या होगा 0, यानी कि आपका एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। तो यानी 400 साल में एक को दिन नहीं बढ़ेगा, 300 साल में एक दिन बढ़ेगा, 200 साल में 3 दिन बढ़ेगा और 100 साल में 5 दिन बढ़ेगा। आपको यही याद रखना है और बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर ये कैसे 100 साल आया तो वो हम लोग 5 दिन वाला वो हम लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिए। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म और हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अब हम लोग लेके चलते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दी 2 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, 2 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, तो ये रियल वाला आपका जो कैलेंडर है आप गूगल में भी सर्च करके जो हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो जो रियल वाला आपका कैलेंडर वाला दिन आता है। अब मेन यही है 2 जनवरी 2005, तो हम लोग को कौन सा साल खत्म हो गया 2005 तक आते आते, 2 जनवरी 2005 तक आते आते कौन सा साल खत्म हुआ, क्या 2005 खत्म हो गया है, अभी तो 2 ही जनवरी अभी तो शुरू किए हैं, यानी खत्म हुआ है 2004 खत्म हो गया, 2004 खत्म हो गया। उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ कि वो जो है वो हम लोग 400 साल तक हम लोग देखे थे, तो 500 साल में तो 400 के बाद जो है वो क्या होता है, तो 400 के बाद जैसे 400 को 500 को साल को लेना, तो 500 को हम लोग तोड़ सकते हैं 400 प्लस 100, तो 400 साल में हम लोग कितना दिन बढ़ा था, तो 0 दिन, और 100 साल में 5 दिन, यानी कि 500 साल में भी 5 दिन बढ़ेगा। उसी तरीके से 600 साल को हम लोग लेके चलेंगे, तो 600 साल में कैसे होगा, तो आपका 400 प्लस 200, तो यानी 400 साल में 0 दिन बढ़ रहा है, और 200 साल में हम लोग चेक किए थे कि आपका 5 दूनी 10 और उसको 7 से भागा दिया यानी 3 दिन, तो 600 साल बाद भी हम लोग का 3 ही दिन आगे बढ़े। अगर आज मंगलवार है तो 600 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगल बुध शुक्रवार, तो हम लोग जो है तो मतलब कि जो है 400 के बाद आपका वही चीज रिपीट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिएगा कि हम लोग 400 का जो भी मल्टीपल आएगा, जैसे कि 800, 400, 800, 1200, 1600 और 2000 या 2400, तो 400 में एक दिन भी आगे नहीं बढ़ रहा था, तो 800 साल में भी एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा, 1200 साल यानी 400 का जो भी मल्टीपल रहेगा उसमें एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि आज अगर मंगलवार है तो यही तारीख को आपका 400 साल बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार है, 800 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार ही रहेगा, आपका 1200 साल बाद, तो 2000 साल बाद, आपका 1600 साल बाद वही दिन होगा। इसीलिए 400 का जितना भी मल्टीपल में रहेगा उसमें आपका एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग को देखना है कि 400 जो है 2005 तक हम लोग को हिसाब करना है, तो 2004 जो है वो पूरा पूरी खत्म हो गया है, 2004 खत्म हुआ है और प्लस जनवरी का 2 दिन आगे बढ़ा, तो 2000 साल में, तो 2000 साल 2004 है उसको हम लोग तोड़ते हैं कैसे,
तो 2000 प्लस 400, 2025 तक हम लोग को करना है। तो सबसे पहले 2005 तक हम लोग कंप्लीट करना है। तो 2004 खत्म हुआ और 2000 आपका जो 5 वाला है वो 2 दिन हम लोग आगे बढ़े। तो 2004 को हम लोग तोड़ते हैं, तो 2000 और 4 और 2 दिन आगे बढ़ना। तो 2000 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा? जब आपका 400 का जो भी मल्टीपल होता है उसमें एक दिन भी आगे नहीं बढ़ता है, यानी 2000 साल में भी एक भी दिन आगे नहीं बढ़े। उसके बाद देखिए 2000 साल का तो हम लोग हिसाब कर चुके, 4 साल में 4 दिन तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ के बाद आता है लीप ईयर, कि सभी इसी में छोड़ देते हैं। तो 4 साल में तो एगो तो लीप ईयर आएगा ना, 4 साल में 4 एकम 4, यानी एगो तो लीप ईयर आएगा। हर एक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, यानी 4 साल में एगो आपका लीप ईयर आएगा। देखिए लीप ईयर लेने के लिए हम लोग ये चीज लेते हैं, और शेष फल यानी एक्स्ट्रा दिन के लिए पीछे वाला हम लोग शेष फल वाला लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना। तो देखिए 2000 साल में एक भी दिन आगे नहीं बढ़ा, 4 साल में 4 दिन तो बढ़ेगा ही, लेकिन लीप ईयर वाला भी एक दिन बढ़ेगा, और साथ ही साथ 2 दिन यहाँ पर हम लोग को ये भी दिया हुआ है। तो टोटल कितना दिन बढ़ेगा? तो 0, 4 और 1 और ये आपका टोटल 7 दिन जो है वो आगे बढ़, 7 दिन आगे बढ़ रहा। तो हम लोग को लेके चलना है इसको 7 दिन आगे बढ़ा है, तो हम लोग 7 से भागा देंगे, तो 7 एकम 7, तो 0 दिन आगे बढ़े। अब 0 दिन आगे बढ़ेगा यहां तक तो हम बोल दिए, लेकिन कहां से? ना हम इसमें मंगलवार लिखे ना बुधवार लिखे। अगर मंगलवार लिखते तो अगर 80% बोलेंगे हम एक दिन बढ़े, अगर मंगलवार रहता 0 दिन बढ़ता तो बोलते मंगलवार है। तो कौन सा लेना? तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पर ये भी चीज याद रखना है, संडे में 0, मंडे में आपका 1, ट्यूजडे में 2, आपका वेडनेसडे में 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ये चीज आपको अगर रियल कैलेंडर का आपको दिन जानना है कि कौन सा वार है, तो जैसे कि अगर हम लोग का 0 दिन आया यानी वो कौन सा दिन है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उसमें आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं 20 फरवरी 2025 को कौन सा दिन हो? ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा साल खत्म हुआ? 2025 क्या खत्म हो गया? अभी तो फरवरी तक पहुंचे, तो खत्म मतलब क्या 31 तारीख तक पहुंचेंगे तब ना खत्म होगा, 31 दिसंबर तक। तो 2024 जो है वो खत्म हो चुका, 2024 खत्म हुआ, 2024 खत्म हुआ, और फिर 2025 में जनवरी पार किए हैं, और फिर फरवरी का जो है तो आपका 20 दिन पार किए, ठीक है। अब 2024 को पहले हिसाब करते हैं, तो 2024 को तोड़ते हैं, तो 2000 प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएं क्या कि ये 24 साल का हम लोग हिसाब तो नहीं किए, 2000 साल का जान रहे हैं कि 2000 साल में 0 दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन 24 साल में तो यहाँ पर इसका लीप ईयर मिलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि लीप ईयर इसका छोड़िएगा नहीं। लीप ईयर हम लोग कैसे जानेंगे? तो 24 को 4 से भागा देंगे, तो 4 छक 24, यानी कि आपका 6 को जो है वो लीप ईयर मिलेगा, 6 को जो है वो लीप ईयर मिलेगा। अच्छा अगर मान लीजिए कि ये 24 था, इसीलिए अगर मान लीजिए 26 रहता तो क्या करते? तो 4 से भागा देते, तो 4 छक 24 और ये 2 दिन। तो हम लोग को यही देखना है कि लीप ईयर जो है वो इधर वाला ही देखते हैं, तो 6 वाला, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग नीचे वाला को इग्नोर करें। तो 6 दिन आपका लीप ईयर आया, कैसे आया? तो 24 को 4 से भागा दिए, तो 4 छक 24 प्लस। अब देखिए ये 2024 का हिसाब हो गया, 2024 और उसका लीप ईयर। अब जनवरी पार किए, तो जनवरी कितना दिन होता है? तो जनवरी में होता है आपका 31 दिन, और फरवरी जो है वो कितना दिन पार किए? 20 दिन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं। तो 0 साल मतलब 2000 साल में 0 दिन, और फिर 24 साल में 24 दिन, और फिर 6 दिन बढ़ा, फिर 31 दिन बढ़ेगा, और फिर 20 दिन बढ़ेगा। तो क्या हम लोग सबको जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे सबको, उतना मेहनत नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? छोटा कर देंगे, 7 से भागा दे करके, 7 या 21, 7 या 21, तो बचा कितना? 3 बचे,
फिर इसमें तो 7 से ज्यादा नहीं है तो वही नंबर लिखते हैं। ये 7 चौके 28, तो बचा कितना, और ये 7 दूनी 14, तो यानी बचा कितना, 6 दिन बचे। अब 6 6 12, 12 6 18, यानी 18 दिन का बन। अब 18 दिन बन गया तो 7 से भागा देंगे, तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा बचा है। तो हम बताए थे कि संडे आपका 0 होता है, तो मंडे से लेके चलिए, मंडे मंडे जो है 1 दिन, ट्यूसडे 2 दिन, वेडनेसडे जो है 3 दिन, और थर्सडे जो है वो आपका 4, यानी कि जो आपका 20 फरवरी 2025 वो कौन सा तारीख होगा, मतलब कौन सा दिन होगा, तो आपका थर्सडे जो है, यानी कि गुरुवार आपका। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो गुरुवार आपका दिन, अभी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में आप बोलिएगा कि 20 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो आपका थर्सडे यानी कि गुरुवार होगा। तो ध्यान रखना है इसी चीज। पहले हम लोग इसको तोड़ना है 2000, अभी 24, और फिर इसका लीप ईयर, जनवरी का महीना 21, और फरवरी में कितना दिन क्रॉस किए वो चीज, और सबको जोड़ के 7 से भागा दे दीजिए। जो नीचे बचेगा वही हम लोग को देखना, मंडे ट्यूसडे, संडे का तो 0 होता है, मंडे ट्यूसडे इस तरीके से, जितना आपका 4 दिन बचा तो 4 दिन आपको गिन देंगे, 5 दिन बनेगा तो 5 दिन गिन देंगे, 6 दिन बनेगा तो 6 दिन गिन देंगे। अब जैसे यहाँ पर तो 2025 2024 ये चीज निकालना था। अब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1947 में कौन सा दिन था, मतलब 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, तो वो हम लोग चेक करते हैं। तो कैसे करें, 15 अगस्त 1947। अब चलिए जानते हैं हम लोग का स्वतंत्र जो हुआ था देश, तो उसमें कौन सा दिन को हुआ, तो उसी तरीके से करेंगे। 15 अगस्त 1947, क्या 1947 खत्म हो गया है, नहीं, अभी तो अगस्त तक पहुंचे, जब दिसंबर 31 जनवरी तक खत्म हो, तो हम लोग 46 तक हिसाब करना, 1946 तक हिसाब करना, ठीक है, 1946 तक हिसाब करना है। उसके बाद 47 का जनवरी से लेकर के, कितना दिन पार हुआ, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तक पार हुआ, और अगस्त का जो है पूरा पार नहीं हुआ है, तो 15 दिन हम लोग आगे बढ़े, है ना। 1946 खत्म किए, और फिर जनवरी टू जुलाई 47 वाला गए, और अगस्त का 15 दिन आगे बढ़े। चलिए 1900 को कैसे हिसाब करेंगे, तो हमेशा जब भी तोड़ते हैं ना, तो 400 का मल्टीपल में तोड़ते हैं। जैसे वहां पर 2000 क्यों लिखे, तो अगर जैसे 2025 था तो हम लोग 2024 ही क्यों नहीं किए, तो वो इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग को 400 का मल्टीपल में तोड़ना होता है। तो 400 का मल्टीपल 400, 800, 1200, 1600 और 2000, फिर उसके बाद 2400, ठीक है, 2100 2200 सब नहीं तोड़ते हैं। अब क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 400 का जितना भी मल्टीपल है उसमें एक को दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता है, सब में 0 दिन होता है, इसीलिए हम लोग इसको आपका 400 का मल्टीपल में, तो 1900 को तोड़ेंगे तो 400 का मल्टीपल में, यानी 4 चक 1600 प्लस, अब 1900 को जानना है तो 400 1600 और 300 और 46। अब बोलिएगा डायरेक्ट 346 क्यों नहीं लिख दिए, तो हम लोग को पता है कि 100 साल में 5 दिन होता है, बढ़ता है, 200 साल में 3 दिन बढ़ता है, 300 साल में 1 दिन बढ़ता है, 400 साल में 0 दिन हम लोग दिखाए हैं, और वही चीज मैंने याद करने में बोला था। तो इसी तरीके से 400 साल में 0 दिन बढ़ेगा, फिर उसके बाद 300 साल में 1 दिन बढ़ेगा, 46 साल में 46 दिन बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लीप ईयर जानने के लिए क्या करते हैं, 46 को 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, और आपका फिर बचा 6, 4 एकम 4, तो यहाँ नीचे हुआ 2, तो हम लोग यहाँ वाला लीप ईयर लेके चलते हैं, नीचे वाला का कोई काम नहीं होता। याद रखिएगा कि नीचे वाला जो है इसका कोई काम नहीं। तो 46 साल में 11 को लीप ईयर आया, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो 1946 तक का हिसाब हुआ। अब जनवरी टू जुलाई जाना है, तो जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में आपका 28 दिन या 29 दिन होता है। कब होता है 28 और कब होता है 29, जब लीप ईयर मिलेगा तो 29 दिन होता है, और जब आपका नॉर्मल रहे तो 28 दिन होता है। मार्च में 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त,
31। देखिए हर बार 30 31 30 31 30 31 होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त याद रखिएगा कि जुलाई और अगस्त जो है वो आपका 31 31 का ही होता है। जुलाई अगस्त सितंबर 30 अक्टूबर 31 नवंबर 30 और दिसंबर। तो देखिए अब जनवरी से जुलाई तक जाना है, जनवरी उसमें लिए थे तो 31 दिन जोड़े थे, तो क्या जनवरी से जुलाई तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग पूरा जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम बताया था कि जब भी 7 से ज्यादा रहे तो हम लोग उसको छोटा कर देते हैं। तो 7 7 चौके 28, तो बचा कितना? 3 दिन। ठीक है, 7 चौके 28 यानी बचा कितना? 3 दिन। 7 चौके 28 बचा आपका 3 दिन। फिर देखिए अगर फरवरी का महीना में कितना दिन आगे बढ़ता है, तो अगर 28 रहे, 7 चौके 28 तो 0 दिन, या फिर 7 चौके 28 तो 1 दिन बचेगा इसमें, तो या तो 1 दिन बढ़ेगा या 0 दिन बढ़ेगा। जब लीप ईयर रहेगा तो 1 दिन बढ़ाएंगे, जब नॉर्मल रहेगा तो 28 तारीख का होता है, तो यानी कि 0 दिन बढ़ेगा। 31 7, तो 7 चौके 28 3 बचा, तो यानी 31 हुआ। देखिए 7 चौके 28 तो 2 बचा 30 में, 7 चौके 28 तो 3 दिन बचा, 7 चौके 28 तो 2 दिन, फिर 3 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं अगर आप, तो ये समझ लीजिए कि देखिए कैसे कर रहे हैं। तो 7 से भागा दिए तो 7 चौके 28, तो बचा कितना? यही आपका 3 दिन शेषफल वाला, यही नीचे वाला लिख रहे हैं। अगर 30 रहेगा तो 7 से भागा देंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना दिन? 2 दिन। इसीलिए जहां पर 30 है वहां 2 दिन लिखे हैं, जहां आपका 31 है वहां 3 दिन लिखे हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। तो हम लोग को जनवरी से जुलाई तक हम लोग को आना, जनवरी से जुलाई तक आना है, और अगस्त का 15 दिन। तो जनवरी से जुलाई तक, तो जनवरी में 3 दिन और फरवरी में 0 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर है, ये नहीं है 47 4 से कट भी नहीं करेगा। तो 3 और 0 3 3 3 6 6 इसको लिख देते हैं। जनवरी का आपका 3 दिन, फरवरी का 0 दिन, मार्च का 3, अप्रैल का, अच्छा लीप ईयर इसमें नहीं लिखे ना, 46 साल में 46, ये लीप ईयर वाला हो गया। अब लिखते हैं जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 2, फरवरी का 0 ना, क्योंकि फरवरी में तो नहीं बढ़ता है। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और फिर अगस्त का जो है 15 दिन बचेगा। ये जनवरी से जुलाई है, अगस्त का 15। चलो अब हम लोग हिसाब करते हैं, छोटा कर देते हैं सबको। तो एक 47 पैंतालीस और 47 एक 48 और 10 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 और 15 होता है 89। 74 15 89, 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, एक हुआ 9, 7 दूनी 14, यानी कि 5 दिन बचा। 5 दिन बचा तो हम लोग को बताया था क्या कि सोमवार से लेके चलते हैं, एक एक सोमवार, सोमवार मंगल बुध बुधवार शुक्रवार, यानी हम लोग का जो देश आजाद हुआ था वो कब हुआ था? फ्राइडे को आजाद। तो ये है हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट, कि इसी को ही हम लोग को समझना है कि पहले सबसे पहले क्या कि 1 साल पहले लेके चले, फिर 1600 300 और 46 में तोड़े, और फिर 46 का लीप ईयर लिए। अब उसके बाद जनवरी टू जुलाई, तो जनवरी टू जुलाई हम लोग का ये चीज लेके चलेंगे, लीप ईयर रहेगा तो 1 दिन जोड़ेंगे फरवरी वाला में, और नहीं तो 0 दिन लेके चले। तो जनवरी टू जुलाई गए, और अगस्त का कितना दिन पहुंचे हैं? तो अगस्त का जो है, अगस्त का जो है वो 15 दिन आगे बढ़े हैं, तो 15 दिन लिए, सबको जोड़ दिए तो 89 आया, 7 से भागा दिए 5 बचा। अब जनवरी लिखना है मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी फ्राइडे जो है आपका स्वतंत्रता हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो मेन क्वेश्चन आपका यही है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है
एग्जाम में आपका सागिर अहमद में क्या क्वेश्चन आया हुआ था उसके बारे में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, और क्वेश्चन जितना बनाएंगे ना उससे हम लोग और ज्यादा क्लियर होगा, और वीडियो को दोबारा देखेगा तो सभी कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि 32-33 का क्वेश्चन बनाइएगा तो जितना भी सागिर अहमद का या फिर जो भी बुक का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका कैलेंडर का सब टोटल का टोटल बनेगा, और एग्जाम में भी टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।